हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीति विचारक कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है उसे वैज्ञानिक समाजवाद और सर्वहारा वर्ग का समाजवाद आदि के नामों से भी जाना जाता है। विश्व के सारे मजदूर एक हो जाओ, यह आह्वान कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स द्वारा जो प्रतिपादित द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत उसने हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से प्राप्त किया था। इसमें हीगल ने विचारों को महत्वपूर्ण माना है, जबकि कार्ल मार्क्स ने भौतिक जगत में पाई जाने वाली भौतिक वस्तुओं को महत्वपूर्ण इसमें स्थान दिया है। कार्ल मार्क्स द्वारा जो प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसमें जो द्वंद्वात्मकता का जो सिद्धांत है वह उसने हीगल से प्राप्त किया, और इसका जो दूसरा नाम है भौतिकवाद वह उसने फायरबॉक से प्राप्त किया था। हीगल ने अपने द्वंद्ववाद में विचारों को मान्यता दी थी, यानी कि हीगल ने बताया था कि विचारों के द्वंद्व से समाज का विकास होता है, जबकि कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो द्वंद्ववाद है उसका जो मूल है वह पदार्थ है। पदार्थों में होने वाले द्वंद्व से ही समाज का विकास होता है। साथ ही कार्ल मार्क्स ने माना कि जो भौतिक पदार्थ हैं वह जगत के आधार हैं। इन्हीं भौतिक पदार्थों से सामाजिक विकास मनुष्य का संभव हुआ है। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो विश्व का जो भौतिक जगत है वह हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, और इन परिवर्तनों का कारण भौतिक परिस्थितियां यानी कि आर्थिक तत्व हैं, यानी कि जो उत्पादन के जो तत्व हैं उनसे भौतिक जगत में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। कार्ल मार्क्स ने यह भी माना कि जो भौतिकवादी विश्व है वह निरंतर गतिशील होता है। उसने आध्यात्मिक विचारों के सिद्धांतों का खंडन किया, और उसने यह भी बताया कि जो भौतिकवादी विश्व है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वह परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। कार्ल मार्क्स ने यह बताया कि जो भौतिकवादी परिवर्तन हैं, समाज में जो भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होते हैं वो गुणात्मक होते हैं, और यह परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता से होते हैं। कार्ल मार्क्स ने साथ ही यह बताया कि जो भौतिक संसार है उसकी जो गतिशीलता है उसमें एक दिन पूंजीवाद नष्ट होकर समाजवादी व्यवस्था को जन्म देगी, और जो मार्क्स का दर्शन है वह मानता है कि जो प्रकृति का जो मूल तत्व है वह भौतिक पदार्थ है। साथ ही साथ मार्क्स ने यह माना कि विश्व का जो मूल तत्व जो पदार्थ या भौतिक जगत है जो हमें दिखता है उसमें जो वस्तु तथा घटनाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। आध्यात्मिक विचारों का कार्ल मार्क्स ने खंडन किया था, और भौतिक जगत में जो बदलाव है उसमें बदलाव के कारण आर्थिक कारण बताए, उत्पादन में होने वाले जो तकनीकी में परिवर्तन है उसको बताया। कार्ल मार्क्स ने साथ ही यह बताया कि जो विकास की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं वह आर्थिक तत्व होते हैं। उसने इतिहास का भी वर्गीकरण इन्हीं आर्थिक तत्वों के आधार पर किया है। हमारे चैनल में वो वीडियोस दी गई हैं जो उन्होंने इतिहास के संबंध में जो उन्होंने घटनाएं बताई थी, इतिहास में जो परिवर्तन बताया था वह भी आर्थिक तत्व के कारण होते हैं। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स हैं।
दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की एक रचना है, महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचना है, जिसका प्रकाशन 3 खंडों में किया गया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।